इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सनेस ब्रोकर में एक नया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप फॉरेक्स वगैरह में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक्सनेस जो है एक बेस्ट ब्रोकर है, आप उसमें अपना अकाउंट बना के ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट को क्रिएट करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको नीचे रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अपने कंट्री का नाम सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि मेरी इंडिया है तो मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जिस भी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में जैसे आप अपना नाम ले सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे @, कोई संख्या बना के जो है आप पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे एक पार्टनर कोड का ऑप्शन दिया है। तो अगर आप पार्टनर कोड डालना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप पार्टनर कोड डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जिसके बाद में इस तरह से पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस पेज को ही पूरा कट कर देना है। ठीक, कट करने के बाद में आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में चले, प्ले स्टोर में आने के बाद में यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप करेंगे एक्सनेस। ठीक, मैंने यहाँ पे एक्सनेस टाइप किया, सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप दिखेगा एक्सनेस गो ट्रेडिंग ऐप करके। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे ओपन करता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर और साइन इन का। तो आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में जिस भी ईमेल आईडी से भी अकाउंट को क्रिएट किया था उस ईमेल को डालेंगे, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। साइन इन होते ही यहाँ पे एक पासकोड आपको सेट करना होगा। तो छांकों का कोई भी कोड आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मैंने डाल दिया और ये दोबारा से री एंटर करने के लिए मांगेगा, दोबारा से 1 2 3 4 5 6 मैंने डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं दिया है सेंड मी ए कोड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके ईमेल आईडी पे एक कोड आएगा छांक का, तो उस कोड को क्या करना है यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे मैं कोड को फिलअप कर देता हूँ। ठीक, मेरे ईमेल पे आ चुका है। उसके बाद जैसे आप कोड को डालेंगे तो आपका जो यानी कि मोबाइल नंबर है यहाँ पे मांगेगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पर भी जो है छांक का कोड आएगा। तो यहाँ पे मैंने कोड को डाल दिया, यानी कि मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी कुछ डिटेल ऐड करना होगा, जैसे कि आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे। ठीक, उसके बाद नीचे जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे योर रीजन में क्लिक करके आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करता हूँ। और योर रेसिडेंटल एड्रेस में आपको अपना पूरा एड्रेस, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, गली नंबर जो भी है आपके डॉक्यूमेंट में उस एड्रेस को डालिए। मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, जैसे कि ये पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, यानी कि आपने अकाउंट किस पर्पज से बनाया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है, हेडिंग दिया है स्पेकुलेशन, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो यहाँ पे मैं सेविंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक, उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, यानी कि आप करते क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे कि मैं यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशन वाले ऑप्शन को। आप कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक, उसके बाद में पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर टोटल वेल्थ इंक्लूड कैश, यानी कि इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे लेस देन $5000 को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये पूछ रहा है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप फुल टाइम जॉब करते हैं या फिर पार्ट टाइम करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं। तो कुछ भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज योर ईयरली इनकम आफ्टर टैक्सेस, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 यानी कि USD से 5000 USD सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पूछ रहा है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विथ ए रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप हैव नॉट ट्रेडेड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद में पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स, तो यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते। उसके बाद में पूछ रहा है व्हाट इज द एंटिसिपेटेड मंथली इनकम यू आर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट विथ एक्सनेस, यानी कि आपका जो भी इनकम है उसका कितना % आप एक्सनेस के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अप टू 25% ऑफ माई मंथली इनकम। तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट आर योर प्लान्स ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं बिकम ए फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक,
उसके बाद में आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू प्लान, तो यहाँ पे हम फॉरेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप क्रिप्टो वगैरह करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉरेक्स के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउ डिड यू नो अबाउट एक्सनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि एक्सनेस के बारे में आपको कैसे पता चला। टीवी, यूट्यूब, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हम यूट्यूब को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। सबसे पहले आप नाम चेक कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट से आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं ये नाम आपका मैच होना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप पासपोर्ट से कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं, आधार कार्ड से कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड से कर सकते हैं और पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो फोटो वगैरह बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा अपलोड आपको नहीं करना, इस तरह से नहीं अपलोड करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट साइड अपलोड करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी परमिशन मांग रहा है अलाउ कर देंगे। यहाँ पे कैमरा और मीडिया यानी कि गैलरी से दोनों ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम कैमरा के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारा कैमरा यहाँ पे चालू हो गया है। मैं यहाँ पे फोटो को अच्छे से पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने फोटो को ले लिया है और उसके बाद में आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोटो अपलोड हो गया है। ठीक, इस तरह से आपको बैक का भी अपलोड कर लेना। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में नीचे जो है सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है अंडर रिव्यू में चला गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और जैसे ही जो है आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा 3 से 7 मिनट में आपका जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और कभी कभी इसके लिए 24 घंटे का भी टाइम लग जाता है। ठीक, जिसके बाद में आप डिपॉजिट करके आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।